हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ड्रॉप डाउन को दूसरे ड्रॉप डाउन से कैसे लिंक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है, स्टेट मास्टर सिटी मास्टर के नाम से। इसमें कुछ रिकॉर्ड भी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेरे इंटरव्यूअर ने करा था एक बार मेरे से कि देखो भाई, आपके पास दो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एक में क्या है स्टेट बाइंड है और दूसरे में क्या है सिटी वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ब्लैंक है। उसने मेरे से बोला देखो, जैसे ही कोई बंदा स्टेट सेलेक्ट करे, जितनी भी सिटी हो उस स्टेट में, ठीक है, सारे बाइंड हो जाएं किसमें, सिटी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक ड्रॉप डाउन को दूसरे ड्रॉप डाउन से कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट करा ड्रॉप डाउन लिंक के नाम से और एक टेबल्स क्रिएट किया जिसमें 3 रो एंड 3 कॉलम लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक कॉलम में क्या करना है, लिख देना है ड्रॉप डाउन लिंक, या फिर जिस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हो वो। तो मैं अभी ड्रॉप डाउन लिंक के लिए बना रहा हूँ, तो उसका हेडिंग दे देता हूँ ड्रॉप डाउन लिंक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ मॉडिफाई करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन लिंक, और इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह चेंज कर देता हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह कर देता हूँ, और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने रोज़ में फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक स्टेट नेम और दूसरे में सिटी नेम, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमारा बगल वाला रो है उसमें मैं क्या ले लेता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेता हूँ। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया, इसी को कॉपी करके मैंने दूसरे वाले में Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अगेन कॉपी नहीं हुआ था तो उसको मैंने कॉपी नहीं किया, अगेन यहाँ पे Ctrl+V कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसके आईडी और नेम को चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है, जो डिजाइनिंग है, मैं उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग करा मैंने, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद डबल क्लिक करेंगे अपने स्क्रीन पे डबल क्लिक करने के बाद कहाँ पे हम जाएंगे, अपने पेज लोड पे। पेज लोड में जितने भी हमारे नेम स्पेस यूज़ नहीं हो रहे हैं उसको हटा देंगे। उसको हटाने के बाद मैंने पिछले वीडियोज़ में एक वीडियोज़ क्रिएट कर रखा था जिसमें मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखा था, उसका नेम स्पेस मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी मैंने क्रिएट कर रखा था, उसको भी Ctrl+C कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C करने के बाद अपने ग्लोबल एरिया में डाल देता हूँ मैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैंने ये भी बता रखा था वेब कॉन्फ़िग से हम कैसे अपने पाथ को वेब कॉन्फ़िग के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का जो डबल कोटेशंस है उसके अंदर Ctrl+V कर देंगे, लेकिन मैंने पहले से ही Ctrl+V कर रखा है, यानी पहले से ही मेरे जो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर है सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी पहले से ही ऐड है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने केवल डाटाबेस के नेम को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे डाटाबेस का नाम क्या था, टेस्टेड था, तो मैंने यहाँ पे SMS कर दिया। इतना करने के बाद देखो, आप अपने डाटाबेस में जाओगे, F4 प्रेस करोगे तो कुछ राइट साइड में ऐसे आइकॉन ओपन होके आएगा और यहाँ पे आपका सर्वर नेम शो करेगा। उसको आप कॉपी करके यहाँ पे सर्वर नेम के जगह पे आप Ctrl+V कर सकते हो, सर्वर नेम = के जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को भी आपको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे अपने कनेक्शंस को ओपन करेंगे, कनेक्शंस को क्लोज कर लेंगे। इतना करने के बाद जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है स्टेट वाला, उसमें डाटा बाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बता रखा था सिंगल ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा को कैसे बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है SQL कमांड cmd = न्यू SQL कमांड, और उसके अंदर मैंने डबल कोटेशंस लगाया और जो हमारा SQL कनेक्शंस का ऑब्जेक्ट था उसको मैंने रख लिया। इतना करने के बाद SQL डाटा रीडर RDR = cmd.executeReader, ठीक है। इतना करने के बाद हम इफ़ कंडीशंस लगाएंगे, इफ़ RDR.HEADER अगर इसमें रो है तो क्या करो, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड कर दो। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम जो है उसको चेंज कर लेता हूँ। तो DDL स्टेट कर लूँगा, DDL सिटी कर लूँगा, दोनों का नेम चेंज कर लूँगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद हम अपने CS वाले पेज पे जाएंगे अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास एक टेबल है स्टेट मास्टर के नाम से, उसमें कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है, यानी स्टेट है।
तो अब स्टेट को स्टेट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट DDL स्टेट डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू RDR, और यहाँ पे DDL स्टेट डॉट डाटा बाइंड कर देंगे, और फिर डाटा वैल्यू टेक्स्ट इक्वल टू कॉलम नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, DDL स्टेट डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट कर देंगे एक वैल्यू कि जैसे ही हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगा ना, सबसे पहले उसमें एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट का। ठीक है, सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अगर सेलेक्ट हम नहीं इंसर्ट करवाते हैं तो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, हमारे जितने भी स्टेट हैं उसको ही बाइंड कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें मैंने एक और स्टेट बाइंड करवाया जिसका नाम क्या है, सेलेक्ट है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने अपने इफ़ कंडीशंस में लिखा DDL स्टेट डॉट डाटा टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू डबल कोटेशंस। डबल कोटेशंस के अंदर जो होता है आपका कॉलम नेम आता है। कॉलम नेम क्या है आपके टेबल्स में, जिस कॉलम को आप बाइंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉलम नेम लिख लिया स्टेट नेम। ठीक है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स नेम मैंने SQL कमांड के अंदर भी लिख लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद इसको सेव करेंगे और रन करके देखेंगे कि क्या हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में रिकॉर्ड बाइंड हो रहा है या नहीं। तो हमारा स्टेट तो बाइंड हो के आ रहा है। देखो, जितने भी हमारे टेबल्स में रिकॉर्ड थे वो सारे हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड हो के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर स्टेट सेलेक्ट करे, उसमें जितनी भी सिटी हो वो सारे शो हो जाए सिटीज़ वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ठीक है, तो अब इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद हम जाएंगे अपने फ्रंट वाले पेज पे, यानी कि ASPX वाले पेज पे, और जो आपका स्टेट वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपका एक इवेंट क्रिएट होगा, और जो हमने पेज लोड पे क्वेरी कर रखा था कनेक्शन ओपन से लेके कनेक्शन क्लोज तक, उसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट का इवेंट क्रिएट कर रखा था उसके अंदर Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट का स्टेट जो है उस पर राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ऑटो पोस्ट बैक को हम ट्रू कर देंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अपने सिटी मास्टर को बाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DQ डॉट सिटी मास्टर। ठीक है, इतना करने के बाद वेयर कंडीशंस लगाएंगे, और वेयर कंडीशंस में क्या देंगे, सिटी ID और स्टेट ID जो है वो दोनों मैच हो रहा है, आपने देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, सिटी आई स्टेट ID मैच हो रहा है, सिटी वाइज ID जो है वो इंसर्ट है। और तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेयर सिटी ID इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लूँगा, कौन सा, जो हमारा स्टेट वाला है, तो उसको मैं ले लेता हूँ DDL डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मैं सेव कर लूँगा, और यहाँ पे जितना भी DDL स्टेट है इसको DDL सिटी कर देंगे। तो सबको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको हम सेव कर लेंगे, और यहाँ पे जो स्टेट नेम है हमारा उसको हम क्या कर देंगे, सिटी नेम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सिटी नेम वाला कॉलम हमें बाइंड करवाना है अपने दूसरे वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो जिसमें स्टेट मास्टर को बाइंड करा है वहाँ पे DDL स्टेट डॉट डाटा वैल्यू फील्ड इक्वल टू स्टेट ID देंगे। स्टेट ID से और सिटी ID मैच होगा, जैसे ही वैसे ही जिस स्टेट का जो सिटी होगा वो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी सिटी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, स्टेट ID लिख लेता हूँ
और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने किसी स्टेट को सिलेक्ट करा, हमारा जो सिटी है वो बाइंड होके नहीं आ रहा है, उसके बजाय हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस पोस्ट बैग का यूज़ नहीं कर रखा है। तो हम पेज लोड में आएंगे और जो हमने स्टेट मास्टर के लिए बाइंड कर रखा है उस क्वेरी को हमने कॉपी करना है, ठीक है। तो उसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ और यहाँ पे कंडीशंस दूंगा, इफ़ पेज डॉट इज पोस्ट बैग इक्वल टू फॉल्स, और उसका जो ब्रैकेट है उसको ओपन क्लोज करूँगा। उसके बाद उस ब्रैकेट के अंदर अपनी क्वेरी को कंट्रोल V कर दूँगा, ठीक है। मैंने V कर दिया। अब इसको सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अपने स्टेट को, किसी भी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा सिटी जो है वो बाइंड होके आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लिंक कर सकते हैं एक ड्रॉप डाउन को दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो ऐसे लेकर ही हमारे वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।